In this video, I'm going to talk about the natural killer cells. Natural killer cells are a type of T lymphocytes. These are a type of T cells. Previously, we have studied the cytotoxic T cells or the helper T cells. So, natural killer cells are also a type of T cells. These do not have surface proteins on them. अब इनके ऊपर ना हमारे पास टी सेल्स जो थे, हेल्पर टी सेल्स जो हमने स्टडी किए, तो उनके पास हमारे पास सरफेस पे था TCR, टी सेल रिसेप्टर. वो रिसेप्टर क्या करता था? The T cell receptor on the surface of helper T cell, it used to bind to the APC, antigen presenting complex, that consisted of macrophage, antigen and the MHC. वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता था, उसको सेंस करता था टी सेल रिसेप्टर जो है. बट here the natural killer cells are not having any kind of T cell receptor. तो ये हमारे पास MHC के बगैर भी, मतलब MHC के बगैर ही ये सेंस करते हैं हमारे पास एंटीजेंस को. इसका मैं एडवांटेज आगे जाके बताता हूँ. These do not have proteins on the surface, no T cell receptors. Activation does not require antigen presentation. उसके पास रिसेप्टर ही नहीं है तो उसको चाहिए ही नहीं है, मतलब उसका रोल ही ऐसा है कि उसको चाहिए ही नहीं है एक्टिवेशन के लिए टी सेल रिसेप्टर. वो ऐसे ही हमारे पास उसको डायरेक्टली प्रेजेंट हो जाता है. सो साइटोटॉक्सिक और हेल्पर टी सेल्स ऑलवेज रिक्वायर द टी सेल रिसेप्टर. नो थाइमिक एजुकेशन. दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स. लेकिन हमारे पास जिस तरह टी सेल्स, दीज आर गोइंग टू द थाइमस ग्लैंड फॉर थाइमिक एजुकेशन, मेच्योरेशन. बट natural killer cells are forwarded directly into the blood without any thymic education. So function, अब फंक्शन हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स का क्या है? दीज आर इंपॉर्टेंट. इसका फंक्शन ऐसा ही है जैसे हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का था. ये भी हमारे पास एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में इन्वॉल्व होता है. मैकेनिज्म भी वही है इसके. ग्रेनोसाइम्स बनता है, फाइगोसाइटोस करता है, परफोरेंट बनते हैं और फास्ट लिगेंड मैकेनिज्म होता है. बट if an antigen or a foreign particle bound to MHC is present in the body, they do not attack them. अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है कि हमारे पास जो टी सेल्स हैं, हमारे टी सेल्स आर गोइंग टू एक्सेप्ट एनी एंटीजन व्हेन देयर इज MHC प्रेजेंट. MHC प्रेजेंस लाजमी होती है टी सेल्स के लिए. लेकिन ये कह रहा है कि नेचुरल किलर सेल्स को ना MHC की प्रेजेंस नहीं चाहिए होती, कि वो उसके बगैर उसको सेंस करेगा. इस चीज़ का एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली हमारे पास मतलब नुकसान तो एक तरह हो रहा है, लेकिन उस नुकसान को हमारे पास टी सेल्स पूरा कर देंगे, क्योंकि वो MHC जिनके साथ अटैच्ड है एंटीजन के साथ, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देंगे. लेकिन ऐसे सेल्स हमारी बॉडी में, MHC की मैं पहले बात करूँ. MHC सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ MHC? इट्स काउंट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स. इट्स काउंट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट? मतलब अगर हमारा बॉडी में सेल है, उसके अंदर वायरस प्रेजेंट है, ठीक है, वायरस इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन, बट MHC इज नॉट प्रेजेंटेड ऑन इट्स सरफेस. या MHC का जो काउंट है ना, MHC का काउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करने के लिए. MHC का काउंट ज़्यादा होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो जाएगा. लेकिन MHC का जो काउंट है वो सब पार होगा, बहुत कम होगा, तो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा. So if MHC significance ये कि its count is important to produce a response if a pathogen prevents MHC expression. For example, वो कह रहा है कि ये जो वायरस है ये प्रिवेंट कर रहा है कि ये MHC डेवलप ना हो. MHC के बनने से ही हमारे पास टी सेल जो है वो यहाँ पे आता है. MHC बनेगा, MHC कहता है कि आओ ये वाला सेल है, इसको डिस्ट्रॉय करना है, तो MHC टी सेल को बुलाता है. अगर MHC बन नहीं रहा तो हमारे पास वायरस जो है वो उसकी रेप्लिकेशन होती जाएगी और वो सेंस ही नहीं करेगी हमारी बॉडी. सो द रीज़न MHC की क्यों हमारे पास एक्सप्रेशन नहीं हो रही, इसके 3 रीजंस हो सकते हैं. आइदर नो जीन, मतलब जीन ही नहीं है MHC बनाने के लिए, तो हमारे पास क्या कहते हैं, MHC प्रेजेंट नहीं होगी और फिर टी सेल नहीं आएगा. और वायरस सप्रेसेस द जीन, या तो वायरस जीन को सप्रेस कर रहा है, या तो टॉक्सिन्स जो हैं वो जो सेल के अंदर वायरस की वजह से बन रहे हैं वो इनहिबिट कर रहे हैं इस MHC को. ठीक है, 3 रीजंस हो गए. हमारे पास MHC की इनहिबिशन है. जब तक MHC नहीं है हमारे पास टी सेल नहीं आ सकता उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो अब डिस्ट्रॉय तो करना है ना इस वायरस को. किस तरह डिस्ट्रॉय होगा? नेचुरल किलर सेल्स आते हैं टू द रेस्क्यू. अब इनके पास MHC नहीं है, लेकिन फिर भी नेचुरल किलर सेल्स की हमने बात की कि वो ऐसे सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनके पास MHC नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर पैथोजन पड़ा हुआ है हमारे पास. सो नॉर्मली द सेल्स दैट डू नॉट एक्सप्रेस MHC, Normally, the natural killer cells do not express MHC, express certain other proteins on surface. अच्छा,
ये इसका मतलब है कि नॉर्मली अगर हमारे पास ये वाला सेल है ना कोई, जिसके अंदर हमारे पास वायरस पड़ा हुआ है, तो अगर नॉर्मली ये MHC अगर नहीं भी बना रहा ना, तो इसके अलावा सर्टेन अदर बायोमार्कर्स आर प्रेजेंट, मतलब MHC के अलावा कोई और बायोमार्कर बना देगा कि वो हमारे पास इम्यून सेल्स को ना अट्रैक्ट कर ले। तो मतलब डिस्ट्रॉय होना ही है इस सेल ने, क्योंकि इसके अंदर वो एंटीजन प्रेजेंट है, हमारे पास पैथोजन प्रेजेंट है। सो नेचुरल किलर सेल्स आइडेंटिफाई दीज बायोमार्कर्स। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो अब MHC को नहीं सेंस कर सकते, लेकिन ये बायोमार्कर्स हैं, इनको सेंस कर सकते हैं। सो नेचुरल किलर सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट when there is no MHC expression but there is a pathogen in the cell, ठीक है, एंड किल सेम साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म। अब फिर इन नेचुरल किलर सेल्स ने इनको सेंस कर लिया, लेकिन हमारे पास टी सेल जो है वो इसको सेंस नहीं कर सके, ठीक है। टी सेल सेंस नहीं कर सकते क्योंकि MHC हमारे पास नहीं बन रही थी, वायरस उसको सप्रेस कर रहा था। तो नेचुरल किलर सेल्स ने इनको सेंस कर लिया कि ठीक है भाई, ये जो है इसके बायोमार्कर्स दे रहा है, MHC नहीं है लेकिन और बायोमार्कर्स दे रहा है, तो इसमें हमारे पास पैथोजन प्रेजेंट है। तो नेचुरल किलर सेल्स सेम मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स बनाएंगे, परफोरेंट बनाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, और वो उन्होंने डिस्ट्रॉय करना ही है इस सेल को। सो दैट इज हाउ नेचुरल किलर सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन। इसकी एक एग्जांपल है वेरिसेला जोस्टर वायरस। इट क्लियर्स बाय द नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल्स किल सेल्स ऑफ द बॉडी दैट हैव द वायरस। सो अगर मैं सम अप करूं कि कुछ सेल्स होते हैं जो MHC बना लेते हैं, कुछ सेल्स जो वो सेल्स जिनके अंदर वायरस अगर पड़ा हुआ है वो MHC बना लें तो उनका रिस्पॉन्स आएगा टी सेल से। टी सेल MHC को सेंस कर लेता है। लेकिन अगर वायरस जो है वो इस MHC को सप्रेस कर रहा है, उसको बनने नहीं दे रहा, तो इसके पास कुछ और बायोमार्कर बन जाते हैं जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स सेंस कर लेते हैं। नेचुरल किलर सेल्स को MHC चाहिए ही नहीं है, तो नेचुरल किलर सेल्स उसको ईजिली सेंस कर लेंगे कि इसके ऊपर MHC नहीं है लेकिन इसको ज़रूरत है मेरी डिस्ट्रॉय पैथोजन जो है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो नेचुरल किलर सेल्स इन सेल्स को कर लेंगे। तो इस तरह हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स एक बहुत डाइवर्स इम्यून रिस्पॉन्स होता है कि अब MHC बनेगी तब भी इम्यून रिस्पॉन्स हमारा बॉडी में आएगा, MHC नहीं बनेगी तब भी रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन डिफरेंट मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होंगे। सो दैट इज हाउ नेचुरल किलर सेल्स आर परफॉर्मिंग देयर रोल इन द बॉडी।